क्रिएटिनाइन को। अरे स्क्रीन ढक गई है। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा तो होगा, वहां पे नहीं करेगा ये काम। सीकेडी का वहां पे नहीं करेगा ये काम, हुआ है वहां पे काम। कैलोरी डाइट देनी है, लो सोडियम डाइट देनी है, लो पोटेशियम डाइट देनी है और लो प्रोटीन डाइट ही देनी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की। इसमें देखिए मोस्ट कॉमन साइट ऑफ यूटीआई, जो मोस्ट कॉमन साइट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वो कौन सी है, वो है सिस्टाइटिस। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है मोस्ट कॉमन साइट यूटीआई वो क्या है, सिस्टाइटिस और यूरेथ्राइटिस। तो इसमें मोस्ट कौन सी है, वो है सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है, वो होता है इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, उसको हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। नेक्स्ट देखिए जो सिस्टाइटिस है यह फीमेल में कॉमन है। ठीक है, जो सिस्टाइटिस है ये फीमेल में कॉमन है। क्यों, क्योंकि जो फीमेल की यूरेथ्रा होती है वो क्या होती है, शॉर्ट होती है और एनस के पास होती है, तो वहाँ पे जो इन्फेक्शन होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअली एक्टिव एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स आर मोर ससेप्टिबल। ठीक है, जो सेक्सुअली एक्टिव और प्रेग्नेंट वुमेन है वो मोर ससेप्टेबल है यूटीआई के लिए। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन बना हुआ है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है या मोस्ट कॉमन साइट है किसके लिए, नोजोकोमियल इन्फेक्शन के लिए। यूटीआई का कॉज क्या होगा, मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया कौन सा रिस्पॉन्सिबल है यूटीआई के लिए, वो है ई कोलाई। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन रहा है, ई कोलाई या मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए। जो 80% केस मिलते हैं यूटीआई के, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, उसका कॉज क्या होता है, वो होता है ई कोलाई। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखिए, यूटीआई में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, बर्निंग सेंसेशन ऑन मिक्चुरेशन, यानी वॉइडिंग के दौरान, यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे। क्लाउडी फॉल स्मेल ऑफ यूरिन, जो यूरिन है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, क्लाउडी फॉल स्मेल देखने को मिलेगा। यूरिन क्लाउडी रहेगा, ठीक है, गाढ़ा रहेगा, उसमें फॉल स्मेल आएगी, वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। डायग्नोसिस इसमें क्या है, पायूरिया। पायूरिया किसे बोलेंगे, WBC इन यूरिन, उस टर्म को हम बोलेंगे पायूरिया। इसमें यूरिन कल्चर और सेंसिटिविटी करते हैं। ठीक है, किसमें, यूटीआई में। मैंने होता है, सिस्टाइटिस होने का काम प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, सेक्सुअली एक्टिवेट वुमेन्स और प्रेग्नेंट वुमेन्स को ज्यादा होता है। या फिर नोसोसोमियल इन्फेक्शन। नोसोसोमियल इन्फेक्शंस क्या होते हैं पता है आपको, हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन होते हैं। जब आप कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हो वहां पे आपको ये होंगे, या तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो तब ये हो सकता है, निमोनिया हो तब ये हो सकता है, सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो तब ये हो सकता है, कैथेटर सुना है आपने, कैथेटर हो सकता है, स्किन और सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के कारण ये हो सकता है, या फिर कोई हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया या वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, डिफिकल्ट इन्फेक्शन के कारण ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बोलते हैं नोसोसोमियल इन्फेक्शन। क्या है, 80% तो ई कोलाई बैक्टीरिया होता है साहब। अब इसमें पेशेंट को सिम्टम्स क्या मिलेंगे, आपको बर्निंग सेंसेशन मिलेगी, मिक्चुरेशन मिलेगा, क्लाउडी और फाउल स्मेल यूरिन मिलेगी। भाई यूरिन क्लाउडी मिल सकता है, यूरिन में स्मेल आ सकती है, यूरिन करते टाइम पेशेंट को बर्निंग हो सकती है। अब जब डायग्नोसिस कराएंगे तो WBC आपको यूरिन में मिलेगी, यूरिन कल्चर कराएंगे तो हाइपर सेंसिटिविटी मिल सकती है। अब इसके लिए आप ट्रीटमेंट क्या करेंगे, हो गया, मैं दोबारा से कह रहा हूं आप में यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, एग्जाम में इसमें से भी क्वेश्चन आया हुआ है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस किसे कहते हैं, यह एक अनप्लान्ड इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन है। ठीक है, यानी अपने आप से जो यूरिन है वो पास आउट होता है, किसमें, इनकॉन्टिनेंस में। यह कई टाइप का होता है, जैसे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है,
अर्ग इनकॉन्टिनेंस है, फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस है। ठीक है, तो इसमें हम मोस्टली जो एग्जाम में पूछा गया है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है किसे कहेंगे? यह इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण से होता है। ठीक है, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा उससे वॉल्यूंट्री पास होने लगेगा यूरिन का, वो क्या है? स्ट्रेस कॉन्टिनेंस। कौन सी कंडीशन में होता है? जैसे अब कफिंग के टाइम पे, स्नीजिंग के टाइम पे जो यूरिन है वो लीक होने लगता है, वो क्या है? वो स्ट्रेस इनकंटिनेंस है। नेक्स्ट है अर्ग इनकंटिनेंस। अर्ग मतलब इच्छुक। इसमें पेशेंट को सडन वॉइड करने की अचानक से क्या होती है? इच्छा होती है, अर्ज होती है। उसी दौरान इनवॉल्यूंटरी लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है, ये क्या है? अर्ग इनकंटिनेंस। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यूरिनरी रिटेंशन की। यूरिनरी रिटेंशन, रिटेंशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है, आगे ना बढ़ना। ये क्या है? इनएबिलिटी टू एम्प्टी ब्लैडर कंप्लीटली ड्यूरिंग वॉइडिंग। इसका मतलब ये है कि यूरिनेशन के दौरान जो ब्लैडर है वो कंप्लीटली खाली नहीं हो पाता, वो क्या है? यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट देखिए यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? इस कंडीशन में ब्लड में उपस्थित जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती। ठीक है, यानी किडनी है वो ब्लड में प्रेजेंट नाइट्रोजनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, उस कंडीशन। नेक्स्ट देखने लगता है वो इनकॉन्टिनेंस। भाई पेशाब अपने आप निकलता है। देखें ऐसे बहुत से लोग बात करें कि पेशेंट को इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण यूरिन इनवॉलेंट्री पास हो जाता है, पेशेंट को कफिंग यूरिन लीक हो जाता है। इसमें पेशेंट को सडन वॉइड करने की, यूरिन जाने की इच्छा होती है और इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन देखने को मिलता है। अब अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो कहता है जी अपने आप पेशाब निकल जाता है मेरा, आते हैं आपके पास ऐसे कोई पेशेंट? यस सर। थर्ड डे आपका पेशेंट बता देगा कि क्या पोजीशन 20 ड्रॉप और 5 ड्रॉप लिखा हुआ 20 टाइम से चल रही है, उसको D30 में देंगे 5 ड्रॉप्स। डिटेंशन मतलब इकट्ठा हो जाना, ठीक है, आगे ना बढ़ना। ये क्या है? इनएबिलिटी टू एम्प्टी ब्लैडर कंप्लीटली ड्यूरिंग वॉइडिंग। इसका मतलब ये है कि ये हो पाता, वो क्या है? यूरिनरी रिटेंशन। नेक्स्ट देखिए यूरेमिक सिंड्रोम। यूरेमिक सिंड्रोम किसे कहते हैं? इस कंडीशन में ब्लड में उपस्थित जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है उसको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती। ठीक है, यानी किडनी है वो ब्लड में प्रेजेंट नाइट्रोजनिक जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? यूरेमिक सिंड्रोम। नेक्स्ट है रीनल कार्सिनोमा। रीनल कार्सिनोमा मोस्ट कॉमन रीनल कार्सिनोमा, यह रीनल एपिथेलियम से अराइज होता है। कहाँ से अराइज होता है? रीनल एपिथेलियम। नेक्स्ट देखिए नेफ्रोब्लास्टोमा, जिसका अदर नाम क्या है? विल्स ट्यूमर। यह चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एवं किडनी ट्यूमर है। इसका मतलब यह है यह चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन देखी जाने वाली इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर है। कौन सी? विल्स, जिसका अदर नाम क्या है? किडनी। प्रॉपर तरीके से एम्प्टी नहीं हो रहा। देखा आपने ऐसा यूरिनरी रिटेंशन? जिसका पर 2 आवर कॉमन इंट्रा एब्डोमिनल एवं किडनी ट्यूमर है। इसका मतलब यह है यह चाइल्डहुड में मोस्ट कॉमन देखी जाने वाली इंट्रा एब्डोमिनल ट्यूमर है। कौन सी? विल्स ट्यूमर। नेफ्रोब्लास्टोमा। पीक इंसिडेंस कब होगा? 3 ईयर ऑफ एज। इसमें किडनी की जो शेप है वो कैसी होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ, वो होगी हॉर्स सॉइज शेप। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है हॉर्स सॉइज शेप किडनी किस में देखने को मिलेगी? उसी टर्म को क्या बोलेंगे? उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? वो कुछ समझ में आया कि किडनी हो जाती है साहब? देख रहे हैं यू शेप की कटिंग। फ्रीक्वेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मिल सकता है, डिसयूरिया मिल सकता है, क्या क्या मिल सकता है? एब्डोमिनल पेन मिल सकता है, और इसके कारण होती है। और इसमें सबसे बड़ी बात पता है क्या होगी? हाँ जी,